ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ पिया को सच्चाई पता चल जाएगी, जहां अब पिया भी बहुत बड़ा फैसला करने जा रही है, बल्कि असलम भी ये जानकर कि अब मूसा उसकी बेटी को हर हाल में हासिल करने की कोशिश करेगा, पिया की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाएगा और उसे सबसे पहला ऑप्शन सांवल ही मिलने वाला है। तो अब क्या असलम पिया को मूसा जैसे जल्लाद से बचाने के लिए पिया की शादी सांवल से करवा देगा, और क्या पिया भी सांवल से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी या फिर कोई और ही चाल रंग लाने वाली है? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि अलियार को पता चल गया है कि उसका बाप काफी ज्यादा घटिया और लैंड माफिया का बंदा है, बल्कि खुद ही सेठ है उस चीज का, लेकिन इसके बावजूद अलियार खुद को बहकावे में ही रखना चाहता है। इस बात का यकीन नहीं करना चाहता कि जो कुछ उसने सुना है उसके बाप ने वो सब कुछ किया है। और अलियार की ये बातें सुनकर दाऊद को भी इस बात का यकीन आ गया है कि अब वो आसानी से अपने बेटे को मैनिपुलेट कर सकता है और उसके दिल में पिया के लिए नफरत पैदा कर सकता है। जिसके बाद दाऊद सीधा ऑफिस जाएगा और निसार को बुलाकर उससे कहेगा कि अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, बल्कि सांवल को बुलाओ, क्योंकि अब मुझे दोनों से दो दो हाथ करने हैं। एक तरफ तो मुझे असलम का मुंह तोड़ना है और उससे उसकी बेटी को छीनना है, तो दूसरी तरफ मुझे अलियार को भी अपने कब्जे में दोबारा से करना होगा, क्योंकि अगर उस लड़की ने अलियार को सच्चाई बता दी तो मैं अलियार की नजरों में गिर जाऊंगा और मैं अपना बेटा खोना नहीं चाहता निसार। मैं अलियार की नजरों में हीरो रहते हुए ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि उस लड़की की मोहब्बत का भूत आलियार के सर से उतर जाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आलियार का दिल उस लड़की के खिलाफ करूं तो कैसे करूं, क्योंकि मैं असलम की बेटी को अपनी बहू तो कभी नहीं बनाऊंगा। जहां मुझे तो यहाँ पर सेठ दाऊद की समझ नहीं आ रही, जब वो असलम की बेटी को अपनी बहू बनाना नहीं चाहता तो फिर उसे असलम की बेटी क्यों चाहिए। जहां मुझे तो लगा था कि अब जिस तरह से असलम ने इस शादी से इनकार किया है, इसी चक्कर में अब दाऊद अपनी इमानत वापस मांगेगा और कहेगा कि तुम अपनी बेटी अब मुझे सौंप दो, और सिर्फ इसलिए ताकि वो आलियार की शादी पिया से करवा सके। लेकिन यहाँ तो सारी की सारी गेम ही उल्टी चल रही है। सेठ दाऊद भी नहीं चाहता कि पिया की शादी आलियार से हो, लेकिन वो पिया को जरूर असलम से हथियाना चाहता है। जहाँ निसार कहेगा कि ये काम तो सिर्फ और सिर्फ सांवल कर सकता है, क्योंकि वही हमारा एक बहुत ही ज्यादा ईमानदार और ताकतवर बंदा है और फिर वो असलम के घर के पास रहता है, उसी से ये काम कहा जाएगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से करेगा। और रहा असलम, उसकी तो मैं ऐसी धुलाई करके आऊंगा ना कि वो अपनी गली में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। जहाँ निसार तो सांवल और असलम दोनों से मुलाकात करने के लिए निकल जाएगा और दूसरी तरफ अलियार परेशान है कि अब वो पिया से कांटेक्ट कैसे करे, क्योंकि पिया अपना नंबर भी बंद कर देगी और यूनिवर्सिटी आना भी छोड़ देगी। जहाँ पिया काफी ज्यादा परेशान है कि अब उसकी शादी अलियार से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जिसके बाद अलियार जैसे ही यूनिवर्सिटी पहुंचेगा तो वो सबसे पहले लुबना से आकर मिलेगा और कहेगा कि आज पिया यूनिवर्सिटी आई या नहीं, जहाँ लुबना उसे बताएगी कि पिया तो यूनिवर्सिटी नहीं आई। और तब अलियार कहेगा कि मुझे समझ नहीं आ रही इस लड़की की, कि मैं इस लड़की से कैसे कांटेक्ट करूं, फोन भी बंद कर रखा है और यूनिवर्सिटी भी नहीं आई। पहले तो मेरी कॉल नहीं उठा रही थी और अब तो उसका मोबाइल फोन ही बन जा रहा है। जहाँ लुबना कहेगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कल तक तो तुम लोगों के दरमियान सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब अचानक से तुम्हारे बाप एक दूसरे को जानते भी निकले और फिर उन दोनों में दुश्मनी भी निकली। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि अब तुम्हारा और पिया के रिश्ते का क्या होगा। लेकिन एक बात याद रखना अलियार, कि पिया बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव लड़की है, वो बहुत नाजुक लड़की है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की बात मानती है। उसके अब्बा उससे जो कहेंगे वो वही करेगी। तो अगर तुम्हें पिया चाहिए तो तुम्हें सबसे पहले उसके अब्बा को मनाना होगा। जहाँ अलियार कहेगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा जो लैंड माफिया का काम कर रहे हैं उसे छोड़ दें और फिर उसके अब्बा का गैराज भी उसे वापस कर दे। मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये
सब कुछ हो भी पाएगा या नहीं। जहाँ अब अलियार की कोशिशें भी दम तोड़ने वाली हैं, क्योंकि पिया को जैसे ही हकीकत का पता चलेगा तो पिया अपने बाप को गुंडों से बचाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने का फैसला करेगी। जहाँ एक तरफ निसार फोन करके सावल को बुला लेगा और सावल जैसे ही वहां पहुंचेगा तो सेठ दाऊद उससे खुद मुलाकात करेगा और कहेगा कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है सावल। जहाँ सावल कहेगा कि आप हुक्म करें सेठ, आपके लिए आज तक हमने इतना काम किया है, आगे भी करेंगे। और तब दाऊद कहेगा कि दरअसल मेरा काम बहुत ही ज्यादा अहम और बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि ये काम तुम्हें करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये काम तुम्हें असलम के खिलाफ करना होगा। असलम के पास मेरी बहुत पुरानी इमानत है जो मुझे वापस चाहिए अब, और अब तुम्हें मेरी वो इमानत छीन कर लानी होगी। जहाँ सावल कहेगा कि ऐसी कौन सी इमानत है असलम साहब के पास जो आपको चाहिए। और तब सेठ दाऊद कहेगा कि उसकी बेटी पिया वो मेरी इमानत है, वो बहुत पहले अपनी बेटी को हार गया था मेरे सामने और उसके बाद से वो भाग निकला। मेरी इमानत उसने मुझे वापस नहीं की और अब जब वो मिला है तो मुझे मेरी इमानत वापस चाहिए, और ये काम सावल तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। जहाँ सावल पिया का नाम सुनकर ही गुस्से में आ जाएगा, लेकिन सेठ दाऊद के सामने खुद को कंपोज करके ही रखेगा, क्योंकि वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहता जिससे कि सेठ दाऊद को उस पर शक हो और वो पिया को उठाने के लिए किसी और को कह दे। इसीलिए सावल इस काम को करने के लिए हामी भर देगा, जिसके बाद सावल अब काफी ज्यादा परेशान होगा कि वो अब असलम को ये सच्चाई कैसे बताए कि सेठ दाऊद उसकी बेटी पिया को उठवाना चाहता है। जहाँ इतना ही नहीं बल्कि निसार खुद भी असलम के घर पहुंच जाएगा, और जैसे ही असलम बाहर निकलेगा जहाँ असलम भी निसार को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो घटिया इंसान, पहले तुम्हारा मालिक कम था कि तुम भी अब मेरे दरवाजे पर आ खड़े हुए हो। जहाँ निसार कहेगा कि भूल गए हो कि किस तरह से तुम हमारे साथ बाजियां लगाते थे, किस तरह से अपने पैसे हारते थे और हमसे ही पैसे लेकर जाते थे, तुम्हारा तो ये रोज का धंधा था। अब कैसे तुम इतने अच्छे बन गए हो, अपना माजी भूल गए हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी बीवी मर गई थी, तुम जानते हो या तुम्हें कुछ और भी याद करवाऊं मैं? लगता है बहुत कुछ भूल गए हो और तुम्हें सब कुछ अभी याद करवाना पड़ेगा। जहां असलम कहेगा कि खबरदार अगर तुमने मेरे घर के सामने खड़े होकर कोई भी ऐसी वैसी बात की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। जहां निसार कहेगा कि मुझे तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, सारी बातें तो पहले से ही तय हो चुकी हैं, शायद तुम भूल गए हो कि तुम अपनी बेटी सेठ दाऊद को दे चुके थे, बचपन में ही तुम अपनी बेटी को हार गए थे और अब तुम उसके मालिक बने फिरते हो। जब सेठ दाऊद की इमानत तुम्हारे पास है तो अब सेठ दाऊद तुमसे वो इमानत वापस लेना चाहता है, लेकिन वो आलियार की दुल्हन की सूरत में नहीं लेगा। तुम अच्छे तरीके से जानते हो तुम्हारी बेटी को तो वो आलियार की दुल्हन कभी ना बनाए, क्योंकि तुम्हारी बेटी सिर्फ और सिर्फ सेठ दाऊद की इमानत है। जहाँ ये सारी की सारी बातें पिया भी छत पर खड़ी होकर सुन लेगी, और जैसे ही उसे ये सच पता चलेगा तो उसे काफी ज्यादा दुख होगा और वो चकरा कर जमीन पर गिर जाएगी। जहाँ जैसे ही असलम निसार को वहाँ से भगा कर वापिस आएगा तो पिया को बेहोश देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा और पिया के मुंह पर पानी के छींटे मार कर उसे उठाएगा, लेकिन पिया किसी भी किस्म की बात नहीं करेगी क्योंकि अब उसे कोई ना कोई फैसला लेना होगा। जहाँ अब पिया भी समझ चुकी है कि अगर उसे सेठ दाऊद से खुद को बचाना है और अपने बाप की मुश्किलात को हल करना है तो उसे अब किसी न किसी से शादी तो करनी होगी ताकि सेठ दाऊद उसका पीछा छोड़ दे, जिसके बाद उसे सबसे पहला ऑप्शन सावल का ही लगेगा। और तब पिया सावल को फोन करके कहेगी कि सावल तुम मुझसे बात करना भी गवारा नहीं कर रहे, मेरी कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी नजर में सावल कि तुम मुझे खुद अपने दिल की बात बता सको, तुम्हें मौका चाहिए था ना, तो वो मौका अब मैं तुम्हें देती हूँ सावल। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम मुझे पसंद करते हो ना, तो ठीक है मेरे अब्बा से रिश्ता मांग लो और उनसे कह देना कि पिया भी राजी है। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि अब पिया सेठ दाऊद से अपनी जान छुड़वाने के लिए ये फैसला करने वाली है। जहाँ जैसे ही सावल ये बातें सुनेगा तो वो
وہ بھی काफी ज्यादा हैरान होगा। लेकिन अब पिया के कहने पर वो असलम से एक दफा बात करने के बारे में सोचेगा और असलम से जैसे ही बात करेगा तो असलम तो गुस्से में ही आने वाला है, लेकिन फिर पिया ही असलम को समझाएगी कि ये फैसला उसके हक में बेहतर है और अब वो असलम की सच्चाई जान चुकी है। जिसके बाद असलम भी सावल से पिया की शादी करवाने के लिए राजी हो जाएगा, जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि इसी तरह से पिया की शादी सावल से होगी और शादी के बाद भी पिया अपना यूनिवर्सिटी जाना कायम रखेगी। लेकिन जब ये बात सेठ दाऊद को पता चलेगी कि असलम ने उसकी इमानत अब किसी और के हवाले कर दी है, बल्कि सावल के साथ उसकी शादी कर दी है, तो वो समझ जाएगा कि सावल के साथ साथ अब असलम ने भी उसे धोखा दे दिया है और सावल और असलम मिल गए हैं। और इसी चक्कर में अब वो असलम को फंसाने के लिए हर तरह के हथकंडे आजमाएगा। इतना ही नहीं बल्कि असलम को गैर कानूनी तौर पर गैराज हथियाने के चक्कर में जेल भी पहुंचा देगा, जहां अब असलम ना सिर्फ जेल पहुंच जाएगा बल्कि पिया और सावल भी मिलकर अपने बाप को छुड़वाने के लिए हाथ पांव मारेंगे। लेकिन इन सब में अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान होगा तो वो है आलियार, क्योंकि आलियार को अब पिया कभी नहीं मिलेगी। जहां पिया ये सच जान कर के आलियार का बाप पिया को अपनी बहू बनाने के हक में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो असलम के साथ दुश्मनी भी इसीलिए ले रहा है ताकि वो पिया को हासिल कर सके और अपनी पुरानी इमानत वापस ले सके, तो पिया यही फैसला करने वाली है। जहां अब सेठ दाऊद के हाथों से बचना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन सावल अब पिया और असलम की ढाल बनकर उनके सामने खड़ा हो जाएगा और सेठ दाऊद से भी लड़ जाएगा। जहां आलियार तो इसी दुख से नहीं निकल पाएगा कि पिया ने सावल से शादी कर ली है, और मुझे तो लग रहा है कि फिर आलियार दोबारा से आउट ऑफ कंट्री भाग जाएगा। और इन सब चीजों के लिए जब उसे पता चलेगा कि सेठ दाऊद की हरकतें और करतूतें क्या थी, तो वो पिया का ना मिलने का कसूरवार अपने बाप को ही ठहराएगा और फिर अपने बाप से भी हर तरह का कांटेक्ट खत्म कर देगा। जहां अब सेठ दाऊद तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान है, क्या सावल, पिया और असलम सेठ दाऊद के सामने खड़े हो पाएंगे या फिर सेठ दाऊद अपनी चालाकियों और चालबाजियों में कामयाब हो जाएगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।